हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज उपेंद्र यादव। तो रियल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने पॉइंट सेट टोपोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कसिंग कर चुके हैं, जैसे आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी क्या होती है और बेल लॉटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। देन इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे की डेफिनेशंस को कवर करेंगे, जैसे बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये सारी डेफिनेशन आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में अगर कोई थ्योरम होगी, उसका प्रूफ होगा, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपर बाउंड कि अपर बाउंड क्या होता है। तो एक बार हम लोग इस डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन है, let S be any subset of R, then a real number M is called an upper bound of S if every member of S is less than or equal to M। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सबसेट है R का S, ठीक है, हम लोगों ने एक सबसेट कंसिडर किया S, देन अ रियल नंबर M, किसी एक रियल नंबर M को हम लोग अपर बाउंड कब बोलेंगे इस सेट S का, कब बोलेंगे जब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एवरी मेंबर ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू M। मतलब इस सेट के पास जितने भी इसके पास मेंबर है ना, वो सभी मेंबर इस M रियल नंबर से या तो लेस देन होने चाहिए या फिर इसके इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई सेट है S इज इक्वल टू, एक सेट कंसिडर करते हैं जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारे पास एक सबसेट है R का। अब देखो इस सेट के पास जो भी एलिमेंट हैं वो इस 6 एलिमेंट से लेस देन है या फिर इक्वल टू हैं। तो अगर हम इस सेट S के लिए M की वैल्यू 6 को कंसीडर करें तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, X इज लेस देन एंड इक्वल टू M। मतलब इस सेट के पास, इस S सेट के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस M रियल नंबर, मतलब M इज इक्वल टू 6, तो 6 से या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है। तो इस सेट S के लिए जो इसका अपर बाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने भी आप लोगों को क्या बताया था कि इस रियल नंबर M को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बाउंड ऑफ S। और अगर हमें किसी सेट S के लिए अपर बाउंड मिल जाता है तो फिर हम लोग उस सेट S को बोलते हैं कि ये जो सेट S है वो क्या है, एक बाउंडेड एबव सेट है। और यहां पर ये जो डेफिनेशन दी गई है इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट M सच दैट X इज लेस देन एंड इक्वल टू M। मतलब इस रियल नंबर से जितने भी सेट के पास एलिमेंट है या तो वो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे T इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर लेते हैं क्लोज इंटरवल 1,2। ठीक है, तो अब इस सेट T के पास जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सभी एलिमेंट इस 2 रियल नंबर से लेस देन या फिर इक्वल टू होंगे ना। तो इस T सेट का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब M इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा सेट कंसिडर करें, S इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, तो अब इस सेट का अपर बाउंड क्या होगा। तो पहले तो हम लोग एक बार एलिमेंट को देख लेते हैं कि एलिमेंट किस टाइप के हैं। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इस S सेट के पास इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा ना। m इज इक्वल टू 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ S। तो इस S सेट का जो अपर बाउंड है वो क्या है, 1 है, क्योंकि यहां पर इस S सेट के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो या तो 1 से लेस देन है या फिर इक्वल टू हैं। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को अपर बाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आप लोग का एक कंफ्यूजन और हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप लोग मुझसे ये भी तो बोल सकते हो कि इस सेट के लिए अगर हम यहां पर M की वैल्यू 2 कंसिडर कर लें तो वो भी तो ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस सेट S के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 2 से भी तो लेस देन है। इसी तरीके से यहां पर हम लोग M की वैल्यू अगर मैं 1.
0 0 0 0 1 ये ले लूँ तो ये भी तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस m रियल नंबर से भी तो लेस देन या फिर इक्वल टू है ना। हाँ, तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि अगर हम m की वैल्यू 1 लेते हैं तब भी इस सेट के सारे एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू हैं, ये लेते हैं तब भी एलिमेंट लेस देन एंड इक्वल टू हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आप लोग को वही बताया कि अगर किसी सेट के पास चाहे कोई सा भी सेट हो, अगर उसके पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेट के पास इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी सेट के पास केवल यूनिक अपर बाउंड हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए ये है कि इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, कि अगर कोई एक अल्फा रियल नंबर किसी सेट एस का क्या है अपर बाउंड है, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन अल्फा, इस अल्फा से ग्रेटर देन चाहे कोई सा भी रियल नंबर हो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारे पास रियल नंबर आएगा ना, ये भी इस सेट एस का क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा। दैट इज every real number greater than alpha is also an upper bound of S। तो समझ गए अब आप लोग कि अगर किसी सेट S के पास, जैसे अगर हम इस सेट की बात करें तो इस S सेट का अपर बाउंड यहाँ पर क्या था 6 था। इसी तरीके से हम लोग इसका जो अपर बाउंड है वो 6.1 भी ले सकते हैं, 6.2 भी ले सकते हैं, 6.3, 7, 8, 8.1 या फिर 1 मिलियन भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस सेट एस के पास कितने अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो चाहे आपके पास कोई सा भी सेट हो, अगर उसके पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जो भी अपर बाउंड है उससे ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे। ध्यान रखना, मैं यहां पर रियल नंबर बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं नेचुरल नंबर नहीं, उस अल्फा से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी इस सेट एस के क्या हो जाएंगे अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को अपर बाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चाहे कोई सा भी आप लोग का कंफ्यूजन हो आप लोग बता दीजिए। अब यहां पर हम लोग अपर बाउंड को देख चुके हैं, इसी तरीके से लोअर बाउंड भी तो हो सकता है। चलिए एक बार हम लोग लोअर बाउंड को भी देख लेते हैं। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, एस क्या है आर का सबसेट है, देन अ रियल नंबर एम। तो इस रियल नंबर एम को किसी सेट एस का लोअर बाउंड हम लोग कब बोलेंगे, कंडीशन क्या है, एवरी मेंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। मतलब इस सेट के पास जितने भी मेंबर है ना वो सभी इस एम रियल नंबर से क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए या फिर इक्वल टू होने चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे s इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, हमारे पास ये एक सेट है तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस टाइप के इस सेट में एलिमेंट आ रहे हैं ना। अब यहां पर इस सेट S का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास M रियल नंबर है ना इसको हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ S। तो इस सेट S का लोअर बाउंड क्या होगा, M इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि इस 0 रियल नंबर से जितने भी इस सेट S के पास एलिमेंट है ना वो सभी ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 0 है। अब यहां पर यह बात अलग है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट S के पास 0 के इक्वल नहीं है, तो वो तो आप लोग पहले भी देख चुके हो कि जो अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड होते हैं सेट के वो सेट में बिलोंग करें या फिर ना करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस सेट S का लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा। इनफैक्ट इस सेट S के पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप यहां पर M की वैल्यू 0 कंसीडर कर रहे हो, कोई और भी M की वैल्यू ये भी तो ले सकते हैं ना कि -0.00001। तो ये वाला जो रियल नंबर है ना ये भी इस सेट S का क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। इसी तरीके से M इज इक्वल टू -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3.9 भी ले सकते हैं। तो इस 0 से लेस देन जितने भी एलिमेंट होंगे ना, मतलब जितने भी रियल नंबर, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट तो सेट के होंगे तो एलिमेंट नहीं, इस 0 से लेस देन जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर इस सेट S के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे देखो एक और सेट कंसीडर करते हैं, S इज इक्वल टू अगर हम यहां पर इसको ले लें -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये हमारे पास सेट है, तो इस सेट के पास एलिमेंट किस टाइप के होंगे, -1, -1/2,
-1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे। तो अब इस सेट एस का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, आप बताइए इस सेट एस का लोअर बाउंड क्या होगा। तो लोअर बाउंड ऑफ एस डैश, यहाँ पर इसको एस डैश कर देते हैं क्योंकि एस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस सेट एस का जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, -1। क्यों होगा, क्योंकि इस सेट के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो सभी या तो -1 से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। तो इस वजह से इस एस डैश सेट का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 से लेस देन जितने भी रियल नंबर होंगे ना वो सभी रियल नंबर भी इस एस डैश सेट के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। इसको आप लोग रियल लाइन पर प्लेस करके भी देख सकते हो, जैसे ये है हमारी रियल लाइन, यहाँ पर है -1 और ये है रेफरेंस पॉइंट 0। तो जो -1/2 है वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं। -1/3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। -1/4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से रियल लाइन पर एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो -1 या फिर -1 से लेस देन जितने भी रियल नंबर होंगे ना वो सभी रियल नंबर इस एस डैश सेट के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। अब देखो आप लोग अपर बाउंड भी पढ़ चुके हो ना, तो इस एस डैश सेट का अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा 0 और लोअर बाउंड क्या होगा -1। इसी तरीके से इस एस सेट का अपर बाउंड क्या होगा 1, लोअर बाउंड क्या है 0। एक और सेट को कंसिडर करते हैं तो उससे चीज़ें आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे टी सेट है हमारे पास -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो अब हमारे पास ये सेट है। तो पहले तो आप लोग एलिमेंट को देखो, एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। तो जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो -1/3, 4 पुट करेंगे तो 1/4, -1/5 एंड सो ऑन। अच्छा, इनको रियल लाइन पर प्लेस करके भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ रियल नंबर आएंगे। तो ये है हमारे पास रियल लाइन, यहाँ पर है रेफरेंस पॉइंट 0, ये है -1 और यहाँ पर है 1। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, तो ये गया। सेकंड एलिमेंट 1/2 तो यहाँ कहीं होगा। फिर क्या है -1/3 तो ये यहाँ कहीं होगा। फिर क्या है 1/4 तो ये यहाँ कहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है -1/5 तो ये यहाँ कहीं होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ना कि एलिमेंट किस टाइप से आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, फिर 6 यहाँ कहीं आ रहा होगा, फिर 7 इधर आएगा, फिर 8th यहाँ आएगा, फिर 9th 0 के और करीब आ जाएगा। तो इस टाइप से एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर हम इस सेट टी के लिए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट करना चाहें तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो नेक्स्ट नोट पॉइंट है उसमें भी मैंने आप लोग को यही बताया कि देखो अगर किसी सेट एस के पास एक लोअर बाउंड हम लोग को मिल जाता है तो उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से करेंगे कि अगर किसी सेट एस का जो लोअर बाउंड है अगर वो अल्फा है तो अल्फा से लेस देन जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सभी रियल नंबर भी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। जैसे अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ एस देन एवरी रियल नंबर लेस देन, तो एवरी रियल नंबर लेस देन अल्फा, इस अल्फा से लेस देन जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सभी क्या होंगे, लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, तो अगर किसी सेट के पास, अब देखो मैं आप लोग को लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कंक्लूजन क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर किसी सेट एस के पास कोई भी लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को लोअर बाउंड और अपर बाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। अगर आप लोग लोअर बाउंड और अपर बाउंड को अच्छे से समझ चुके हो तो बाउंडेड सेट को समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक बार हम लोग डेफिनेशंस को रीड करते हैं। A subset S of R is called bounded if, अब कंडीशन क्या है, if it is bounded above and bounded below। bounded above का मतलब कि इस सबसेट S के पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और बाउंडेड बिलो का मतलब कि इस सबसेट एस के पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर किसी सबसेट एस के पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तभी उस सबसेट एस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास सेट है वो क्या है, एक बाउंडेड सेट है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल वे में
दैट इज देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। मतलब हमारे पास दो रियल नंबर स्मॉल एम और कैपिटल एम इस तरीके से एग्जिस्ट करने चाहिए कि इस सेट एस के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सभी एलिमेंट इस स्मॉल एम से ग्रेटर देन होने चाहिए और कैपिटल एम से लेस देन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्मॉल एम है ये क्या है, लोअर बाउंड ऑफ एस, और ये जो हमारा कैपिटल एम है ये क्या है, अपर बाउंड ऑफ एस। तो अगर हमारे पास कोई एक सेट एस है, आर का सबसेट है, तो ये बाउंडेड तभी होगा जब इसके पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक गायब हो गया, मतलब उस सेट के पास अगर लोअर बाउंड नहीं होगा तब भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये बाउंडेड सेट है, और अगर उसके पास अपर बाउंड भी नहीं है तब भी हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये एक बाउंडेड सेट है। दोनों साथ में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम लोग उस सेट एस को क्या बोलेंगे कि ये एक बाउंडेड सेट है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे एक सेट कंसिडर करते हैं एस इज इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इस वाले सेट को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें जो एलिमेंट आ रहे थे वो किस टाइप से आ रहे थे, इनको रियल लाइन पर हम लोग एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट 0, यहाँ पर है -1 और ये हमारा 1। तो फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकेंड एलिमेंट 1/2, थर्ड एलिमेंट -1/3, फोर्थ एलिमेंट 1/4, फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर है -1/5, फिर 6 यहाँ आएगा, 7th यहाँ आएगा। तो इस टाइप से इस सेट के एलिमेंट आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर इस सेट एस का हमें लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है। तो इस सेट एस का लोअर बाउंड क्या होगा, मतलब स्मॉल एम इज इक्वल टू -1 और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल एम हम लोग 1 को भी ले सकते हैं और 1/2 को भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट एस के पास वो 1/2 से लेस देन भी तो है ना। तो कैपिटल एम हम लोग 1/2 भी ले सकते हैं और 1/2 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल एम की जगह 1 लिख देता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो -1 से ग्रेटर देन है और 1/2 से लेस देन है। दैट इज -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो इस सेट s के पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास सेट s है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट। दस s इज अ बाउंडेड सेट। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखो अब की बार हम जो सेट कंसिडर कर रहे हैं वो है t इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n यूनियन -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो अब की बार हमारे पास ये वाला सेट है। तो अब हमें इस सेट के बारे में बताना है कि इस सेट के पास लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और ये बाउंडेड सेट है या फिर ये नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग एक बार एलिमेंट को देख लेते हैं कि एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू जब हम लोग 1 रखेंगे, इस सेट के लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यूनियन इसमें क्या आएगा, -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन। एक बार इनको हम लोग रियल लाइन पर भी देख लेते हैं कि रियल लाइन पर एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं। तो ये है हमारा 0। तो अब देखो इस टी सेट में हमारे पास 1 भी है, तो यहाँ पर है, ये है -1 और यहाँ पर है 1। तो उसके बाद फिर कौन सा एलिमेंट है, अब देखो इसमें नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं और वही पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 1/2, ये है हमारे पास 1/3, ये है हमारे पास 1/4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर ये है -1/2, -1/3 और ये है -1/4 एंड सो ऑन। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर रियल लाइन पर देख ली कि एलिमेंट किस टाइप से आ रहे हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर इस टी सेट के लिए स्मॉल m की वैल्यू -1 कंसिडर करें और कैपिटल M की वैल्यू 1 कंसिडर करें, तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो भी इस टी सेट के पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो -1 से ग्रेटर देन है और +1 से लेस देन है। तो इसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ
टी। ठीक है, तो इसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज -1 is less than in equal to x is less than equal to 1 for all x belongs to t। तो लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, thus t is a बाउंडेड सेट। ये कैसा हो जाएगा? बाउंडेड सेट। अब देखो आप लोग बाउंडेड तो समझ चुके, अब ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनबाउंडेड क्या होता है। अनबाउंडेड कि अगर हमारे पास कोई एक सेट एस है, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो फिर वो कैसा सेट होगा? अनबाउंडेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट एस के पास या तो अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फेल हो रही हो, मतलब या तो अपर बाउंड नहीं हो या फिर लोअर बाउंड नहीं हो, तो फिर उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये एक अनबाउंडेड सेट है। जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब ये जो हमारे पास सेट है तो इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड ऑफ n इज इक्वल टू 1, बट अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। तो इसके पास तो अपर बाउंड है ही नहीं है ना, तो इस हिसाब से ये जो हमारे पास सेट है एंड ये क्या है? एक अनबाउंडेड सेट है। इसी तरीके से अगर हम z की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर, तो -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब इस इंटीजर मतलब ये जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, इसके पास ना तो लोअर बाउंड है और ना ही अपर बाउंड है, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा? एक अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस सेट n के पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से इसको बाउंडेड बिलो सेट भी बोलेंगे, लेकिन ये बाउंडेड एबव नहीं है, और ये ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही ये बाउंडेड एबव है। तो अब लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव, ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर इनसे रिलेटेड कोई आप लोग का डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन देखो, इफ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर किसी सेट एस का जो अपर बाउंड है ना, अगर वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये जो भी अपर बाउंड होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। अभी तक तो हम लोग ये सीख रहे थे कि जो भी अपर बाउंड या लोअर बाउंड है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कोई जरूरी तो है नहीं ना कि सेट के अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए, वो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनना है तो फिर वो जो अपर बाउंड है ना, मतलब उस सेट के पास जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से जो भी अपर बाउंड उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो फिर उसी अपर बाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे कि अपर बाउंड ऑफ द सेट। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, S इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर वही पुराना वाला सेट ले लेते हैं, देखो मैं आप लोग को लास्ट वाली स्लाइड में ही दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला सेट था T इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n यूनियन -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर इस सेट का जो लोअर बाउंड है -1, वो इस T सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, और इसी तरीके से जो इसका अपर बाउंड है वो भी इस T सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो भी अपर बाउंड इस मतलब उस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो यहां पर इसका जो अपर बाउंड क्या था? 1 एंड 1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर हैं। तो अगर हम यहां पर 1 को कंसीडर करते हैं तो 1 इस सेट के अंदर बिलोंग भी कर रहा है, तो इस टी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन 1 से ग्रेटर देन अगर हम कोई दूसरा रियल नंबर कंसीडर करते हैं तो फिर वो इस टी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो 1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर हैं, मतलब जितने भी अपर बाउंड हैं, वो इस टी सेट के ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सेट के पास अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो फिर वो एक यूनिक एलिमेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अपर बाउंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो यूनिक नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी सेट एस के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो एक यूनिक एलिमेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट एस के पास उसके अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हो, इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल रहे हो, लेकिन उसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं आप लोग को एक सेट दिखाता हूँ। S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन Q
कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी इरेशनल है ना वो सारे हम लोगों ने इस सेट के अंदर इकट्ठे कर लिए। अब देखो इस सेट का जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 और 1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर हो, मतलब 1 प्लस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 1 या फिर 1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर इस सेट एस के क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन इस सेट एस के पास कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां पर आप लोग बता ही नहीं सकते हो कि वो ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा जो इसका अपर बाउंड भी हो जाए इस एस सेट का और इस एस सेट के अंदर बिलोंग भी कर जाए। आप लोग ऐसा बता ही नहीं सकते हो कि ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा। तो इस सेट के पास इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कर गया तो फिर वो एक यूनिक एलिमेंट होगा। ठीक है, दो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आप लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो आप लोग समझ चुके। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इफ एन लोअर बाउंड, यहां पर अपर बाउंड की बात हो रही थी, यहां पर लोअर बाउंड की बात हो रही है। तो इफ एन लोअर बाउंड एन नहीं होगा, यहां पर ए होगा। ठीक है, if a lower bound of a set belongs to the set then it is called smallest element of the set। अगर किसी सेट S का लोअर बाउंड उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो फिर इस लोअर बाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, जो भी मतलब सेट हम लोग को दिया गया होगा। तो अगर हम इसी S सेट की बात करें, S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, तो इस S सेट के लोअर बाउंड क्या होंगे, 0 एंड 0 से लेस देन जितने भी एलिमेंट है वो सभी इस सेट S के लोअर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा लोअर बाउंड है जो इस एस सेट के अंदर भी बिलोंग कर जाए, तो वो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई सा लोअर बाउंड नहीं है जो इस सेट के अंदर भी बिलोंग कर जाए और इस सेट का लोअर बाउंड भी हो, कोई आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी सेट एस के पास उसके इनफाइनाइट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ना हो। ठीक है, और एक और सेट कंसिडर करते हैं, जैसे एस डैश इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर -1 to 1, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस डैश इज इक्वल टू -1 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस डैश इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आप लोग को स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीमम ऑफ अ सेट एंड इन्फिमम ऑफ अ सेट किस तरीके से निकालते हैं ये आप लोग को आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। पूरे रियल एनालिसिस में आपको हर जगह जरूरत पड़ने वाली है सुप्रीमम एंड इन्फिमम के। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। Let S be the subset of R, then the smallest of all the upper bound of the set S is called the supremum of the set S और the least upper bound of the set S। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सबसेट है S R का, देन इस सबसेट के पास जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी अपर बाउंड में जो भी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा, तो इसी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ द सेट S और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S। मतलब या तो हम लोग उसको सुप्रीमम बोलेंगे या फिर उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S। देखो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट S है, S इज इक्वल टू, यही हम लोग ले लेते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू n। ये तो हमारा फेवरेट सेट है, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वाले सेट को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो ये हमारे पास सेट है, एलिमेंट इसमें किस टाइप के हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना। अब देखो हम लोग को क्या पता करना है, इस सेट का सुप्रीमम फाइंड आउट करना है और एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये भी हम लोग को पता करना है।
तो सबसे पहले तो हम लोग को इस सेट के अपर बाउंड पता होने चाहिए। तो इस सेट के अपर बाउंड कौन से होंगे? 1 और 1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे ना, वो सभी रियल नंबर इस सेट एस के क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीमम होने के लिए क्या कहा गया है कि इन अपर बाउंड में से जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी अपर बाउंड में स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कौन सा है? तो अगर हमारे पास 1 और 1 से ग्रेटर देन सारे अपर बाउंड हैं, तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? 1 होगा ना। तो इस सेट एस का सुप्रीमम क्या हो जाएगा? यहां पर कहा गया है कि जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट है वही क्या हो जाएगा? सुप्रीमम हो जाएगा इस सेट एस का। तो यहां पर ये जो हमारे पास सेट एस है, इसमें जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है वो क्या है? 1 है। इस वजह से सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 1 और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इज इक्वल टू 1। तो इस सेट का सुप्रीमम तो पता लग गया। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा सेट कंसिडर करते हैं। T इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लेते हैं 0 ओपन इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये सेट बढ़िया है आप लोग के लिए। अब देखो यहां पर हम लोग को ये बताना है कि इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए कि इस सेट के पास लोअर बाउंड कौन कौन से हैं। तो देखो इस सेट के पास जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 0 और 1 के बीच में जितने भी इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सभी इर्रेशनल नंबर इस टी सेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी रैशनल नंबर इस टी सेट के अंदर नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में जितने भी इर्रेशनल है ना, वही एलिमेंट केवल इस टी सेट के अंदर आएंगे। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 से लेस देन है, जितने भी एलिमेंट है वो सारे वो क्या है? 1 से लेस देन है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 1 से लेस देन कोई सा भी एलिमेंट कंसीडर कर लो तो फिर वो इसका अपर बाउंड नहीं होगा। अगर हम यहां पर 1 माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, अगर हम एप्सिलॉन मतलब यहां पर छोटा से छोटा भी कंसीडर कर लें ना, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 से जस्ट बहुत ही छोटा एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा ना। तो अगर हम ये वाला रियल नंबर भी कंसीडर करें ना, तब भी ये इसका अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर कंसीडर कर लें, उन दोनों रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई एक रियल नंबर ऐसा कंसीडर कर लिया जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो उस थोड़े से छोटे नंबर से लेकर 1 तक के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर कंटेन कर जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो हमारे पास टी सेट है, इसका अपर बाउंड क्या होगा? 1 होगा। तो 1 माइनस एप्सिलॉन तो नहीं हो सकता। और 1 से ग्रेटर देन जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे, वो सभी भी इस टी सेट के क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड चाहिए ना। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? 1 होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो, ये जो हमारे पास एस सेट है, इसका जो सुप्रीमम है वो तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो हमारे पास टी सेट है, मतलब यहां पर एस नहीं होगा, टी होगा। तो ये जो टी सेट का सुप्रीमम है वो क्या है? 1 है। लेकिन बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी, और यहां पर ये जो 1 है 1 बिलोंग्स टू एस। तो इसका जो सुप्रीमम है वो तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस सेट का जो सुप्रीमम है वो इस टी सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि सुप्रीमम किसी भी सेट का सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। और सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या सीखने को मिला? तो सेकंड को अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पहले ये जो अभी मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताई ना, इसी के इक्विवेलेंट डेफिनेशन एक और है, वो डेफिनेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें एप्सिलॉन का यूज किया गया है, तो वो आप लोग को पसंद आएगी। तो उस डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट को देखते हैं।
तो सेकंड डेफिनेशन ये है, सुप्रीमम की ही डेफिनेशन है, लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर देन एम इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ एस। इस एम रियल नंबर को, इस एस सेट का सुप्रीमम हम लोग कब बोलेंगे, इफ द फॉलोइंग ऑफ द टू कंडीशन होल्ड। मतलब यहाँ पर ये जो दो कंडीशन दी गई ना, ये होल्ड होनी चाहिए इस सेट एस के लिए। कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू m फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास m रियल नंबर है ना, जिसको हम लोग सुप्रीमम बोलना चाह रहे हैं, वो इस s सेट का क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि अपर बाउंड होना चाहिए ये वाला m रियल नंबर इस s सेट का। सेकंड कंडीशन, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। समझ आया आप लोगों को ये वाली कंडीशन। देखो, हो सकता है एप्सिलॉन डेल्टा को जिनमें मतलब जिन स्टूडेंट को एप्सिलॉन डेल्टा में दिक्कत हो सकती है, उनको हो सकता है ये समझ ना आए, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को ये सेकंड वाली कंडीशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप लोग को आ गई है, लेकिन देखो फिर भी मैं आप लोग को और अच्छे से बताता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। क्या कहा गया है, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, मतलब मैं आपको कोई सा भी एप्सिलॉन दूंगा, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने m से थोड़ा सा भी छोटा रियल नंबर कंसिडर कर लिया ना, तो पक्का आप लोगों को एक न एक ऐसा एलिमेंट t उस सेट के अंदर जरूर मिल जाएगा कि ये जो t एलिमेंट है ना, ये इस m माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अच्छे वाली सुप्रीमम की डेफिनेशन। अब देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको ये वाली डेफिनेशन मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जब भी आप लोग कहीं भी किसी भी प्रूफ को करोगे ना, मतलब जब भी आप लोग किसी भी थ्योरम के प्रूफ को करोगे तो उसमें आप लोग इसी डेफिनेशन का यूज करोगे। ये डेफिनेशन मतलब समझने के लिए है ऊपर वाली डेफिनेशन, लेकिन जब भी आप लोग उसका मैथमेटिकल प्रूफ लिखोगे ना तो उसमें आप लोग इसी डेफिनेशन का यूज करोगे। अब इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे s इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर q कॉम्प्लीमेंट रहने देते हैं, केवल यही लेते हैं, s इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो अब देखो यहाँ पर इस s सेट का अपर बाउंड क्या होगा, 1 या फिर 1 से ग्रेटर देन जो भी एलिमेंट हो। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, 1 होगा। तो सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये जो 1 है वो क्या है, इसका अपर बाउंड है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 से लेस देन, अगर हम 1 से बहुत छोटा सा रियल नंबर अगर हम कंसिडर कर लें तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो बिलोंग करेगा तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 ये जो हमारे पास इंटरवल आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास रियल लाइन, ये है यहाँ पर हमारा 0 और यहाँ पर है हमारा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर हम इस 1 से थोड़ा सा भी छोटा एलिमेंट अगर हम कंसिडर कर लें, जैसे यहाँ पर है हमारा कहीं 1 माइनस एप्सिलॉन। अब हमारा जो सेट था वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सारे एलिमेंट आ रहे हैं 0 और 1 के बीच में, जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी आ रहे हैं इस एस सेट के अंदर। तो अगर हम 1 से थोड़ा सा भी छोटा रियल नंबर कंसिडर करें, मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 तक के बीच में, तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 तक के बीच में ये जो हमारे पास सेट एस है, इसके इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। यहाँ पर तो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि कम से कम एक तो मिल ही जाना चाहिए, लेकिन यहां पर तो अनकाउंटेबल एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे सेट एस के जो कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच में बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो वही कहा गया है कि ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, अपर बाउंड भी होना चाहिए, और अगर आप लोग इस m रियल नंबर से थोड़ा सा भी छोटा रियल नंबर कोई सा भी कंसिडर करोगे ना, तो इस सेट के मतलब ये जो हमारे पास सेट s है, इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा m होगा रियल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। ठीक है, तो अब तो आप लोग को सुप्रीमम की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अब चाहे आप लोग को कोई सा भी सेट दे दिया जाए, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सुप्रीमम फाइंड आउट करने में। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करना चाह रहे हो कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है,
तो आपके पास बार्टले की बुक तो होगी रियल एनालिसिस की, उसमें जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोग उनको एक बार ट्राई करो, निकाल के देखो, या फिर अपनी तरफ से भी सेट को बना सकते हो। बहुत सारे सेट ले सकते हो अपनी तरफ से, चाहे कोई सा भी सेट बना लो, ऐसे ही आंख बंद करके लिख लो कि हाँ ठीक है हमारा ये सेट है और हमें पता करना है इसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड है या फिर ये नहीं है, बाउंडेड एबव है, बिलो है, सुप्रीमम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी तरफ से भी सेट बना के निकाल सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब सुप्रीमम तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसी तरीके से इन्फिमम भी होता है। तो इन्फिमम को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ नोट पॉइंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट ये है, इफ S इज नॉट बाउंडेड एबव इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम S इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सेट S है जो बाउंडेड एबव नहीं है तो फिर उसका सुप्रीमम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। जैसे S इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से Z, तो सुप्रीमम ऑफ Z इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम रैशनल नंबर को भी कंसीडर करें तो सुप्रीमम ऑफ Q इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर हम यहाँ पर एक दूसरा सेट कंसीडर करें, A इज इक्वल टू mx सच दैट m इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर। तो अब अगर ये जो हमारे पास सेट है A, इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ A। आप लोग मुझे बताइए इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा। चलिए देखो मैं ही बताता हूँ इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा। ये यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, mx दिया गया ना, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो y, अगर हम यहाँ पर m कोई एक फिक्स रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर पर्टिकुलर यहाँ पर क्या कहा गया है कि m एक फिक्स्ड रियल नंबर है ना, तो m इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा ना, y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी आप लोग इजीली देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक अनबाउंडेड फंक्शन है ना, तो इस वजह से सुप्रीमम ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हो सकता है कि शायद आप लोग को इस वाले एग्जांपल में दिक्कत हुई हो, लेकिन जब हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो वहां से आप लोग इसको और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। इसी तरीके से देखो मैं आप लोग को एक और सेट अच्छा सा बताता हूँ। जैसे अगर हम एक सेट कंसिडर करें B इज इक्वल टू, चलिए रहने देते हैं, आप लोगों को समझ तो ये आ ही गया होगा कि अगर हमारे पास कोई एक अनबाउंडेड एबव सेट नहीं है तो फिर उसका सुप्रीमम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू दी सेट। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी सेट का जो सुप्रीमम है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था, एक एग्जांपल और बता देता हूँ आप लोग को। जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू सेट है ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब ये है हमारे पास एक सेट y। अब यहाँ पर हम लोग को इस y सेट का सुप्रीमम फाइंड आउट करके बताना है। तो अब इस y सेट का सुप्रीमम फाइंड आउट करना मतलब अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। अभी यहाँ पर हम लोग इस y सेट का सुप्रीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर पाएंगे, जब आप लोग सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ोगे ना। वैसे तो सीक्वेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं सीक्वेंस के जो भी लेक्चर हैं उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीक्वेंस नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोग को सीक्वेंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सीक्वेंस को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे तो आप लोग पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी को पढ़िए, उसके बाद ही सीक्वेंस को पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू e। अब देखो यहाँ पर आप लोग ये मत कहना कि ये आप मतलब मैंने किस तरीके से बता दिया, हमें तो निकालना ही नहीं आ रहा। तो परेशान मत हो, जब आप लोग सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि इस y सेट का जो सुप्रीमम आएगा वो e आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से मतलब आप लोगों को सिंपल एग्जांपल कराने लगूँ तो आप लोग बोलोगे कि ये तो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि देखो
आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ रही है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सुप्रीमम पता हो और बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सुप्रीमम नहीं पता हो। तो मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ कि सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू ई। अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें ई आएगा भी या कि नहीं आएगा, तो इस सेट के अंदर ये जो सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू ई है ना, ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते हो, तो जो कर सकते हैं वो तो आप लोग इजीली बता भी सकते हो, खुद से भी एग्जांपल ले सकते हो। नहीं कर सकता उसका मैंने आप लोगों को बता दिया। तो किसी भी सेट का सुप्रीमम उस सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, इनको आप लोग एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उस पर लिख लिया करो, आपको ध्यान बना रहा करेंगे। ठीक है, और भूल जाओगे तो आप लोग को ही दिक्कत होगी। एग्जाम मुझे तो नहीं देना है, आप लोग को ही देना है, तो दिक्कत किसको होगी? आपको होगी ना। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखा करो। सुप्रीमम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसी तरीके से हम लोग इन्फिमम को भी देखते हैं। इन्फिमम भी बहुत ही सिंपल है। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे ना, उन सभी लोअर बाउंड में जो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फिमम ऑफ द सेट एस और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे सिंपल से ले लेते हैं शुरुआत में। एस इज इक्वल टू 0 1, इसका लोअर बाउंड क्या होगा? 0, और 0 से लेस देन जो भी एलिमेंट है वो सभी इसके क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड हो जाएंगे। अब उन सभी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है? तो वो 0 होगा। तो इस वजह से इन्फिमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्फिमम हम लोग को पता लग गया। एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं, एस इज इक्वल टू 1 बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। आप लोग सोचते होंगे कि ये वाला सेट मतलब मेरा तो फेवरेट है, तो मैं इसी को बार बार ले लेता हूँ। तो ये है हमारे पास सेट, इसका हम लोग को इन्फिमम बताना है। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग को लोअर बाउंड पता होना चाहिए। लोअर बाउंड क्या है? 0, या फिर 0 से लेस देन जो भी एलिमेंट है वो सभी क्या है? इसके लोअर बाउंड है। अब ये मत पूछना कि कैसे होंगे, क्योंकि लास्ट वाला अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया वो तो देखो पहले आप लोग। तो 0 से लेस देन सभी एलिमेंट इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा? 0। इसका मतलब इन्फिमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अब इसी के इक्विवेलेंट डेफिनेशन एक और है, एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन, तो वो आप लोग समझो, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है? Let S be the subset of R, then M is called infimum of S if the following two condition hold। अब दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि ये जो आप लोग जिस रियल नंबर M को इस सेट S का इन्फिमम बोलना चाह रहे हो ना, ये क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि M क्या है? लोअर बाउंड है इस S सेट का। सेकेंड कंडीशन क्या है? For any epsilon is greater than 0, there exists T belongs to S such that T is less than M plus epsilon। यहां पर भी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग इस लोअर बाउंड से ग्रेटर देन चाहे कोई सा भी रियल नंबर कंसीडर कर लो, जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट भी अगर कंसीडर करोगे ना, तो कोई ना कोई एलिमेंट पक्का आप लोग को इस एस सेट के अंदर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि इस M प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पर रियल लाइन पर देखो, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट 0, और मान लेते हैं कि हमारा जो एक सेट है उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो लोअर बाउंड होगा इस एस सेट का, ये यहाँ से पूरे आ रहे हैं जो भी मान लो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये है -2 और ये है -1। ठीक है, तो ये है हमारा s इज इक्वल टू -2 से लेके -1। तो अब इस एस सेट के पास कौन कौन से लोअर बाउंड होंगे? -2 या फिर -2 से लेस देन जितने भी रियल नंबर है सारे लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर -2 को कंसीडर करें और -2 से ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है? M प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ये -2 है ना, M हम लोग इसी को तो कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग M प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो M प्लस एप्सिलॉन यहाँ कहीं आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने M प्लस एप्सिलॉन किया तो ये देखो ये वाले जो एलिमेंट है ना वो इस एस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। तो जैसे ही ये होगा तो तभी हम लोग इस M रियल नंबर को क्या बोलेंगे? मतलब इस M रियल नंबर से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ना, वैसे ही सेट के बहुत सारे या फिर एक न एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल गया जो इस सेट के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो M रियल नंबर है ना, यही इस सेट का क्या है? इन्फिमम है। समझ आया आप लोग को? आ गया होगा। अब एक दो एग्जाम्पल को और देख लेते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग लास्ट वाला ही एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे टी नहीं था, वहाँ पर मैंने बाई लिखा था ना,
तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो ये है हमारे पास सेट। इसका जो सुप्रीमम आया था वो क्या मैंने आप लोग को बताया था, सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू e, और इसका जो इन्फिमम होगा, इन्फिमम ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए आप लोग ही मुझे बताइए कि इस y सेट का इन्फिमम क्या होगा, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोग को कुछ दूसरा काम करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट को देख लेते हैं कि एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। तो n इज इक्वल टू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, और जब हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2। n इज इक्वल टू जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो इस सेट के पास इस टाइप से एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, इसका मतलब 5/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 मतलब 17/6 ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपर लोअर बाउंड देखना चाहो तो लोअर बाउंड क्या होगा इसका, लोअर बाउंड 2 या फिर 2 से लेस देन के एलिमेंट, और इन सभी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, 2 होगा। इसका मतलब इन्फिमम ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, इफ s is not bounded below if and only if infimum of s is equal to माइनस इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका मतलब उस सेट का इन्फिमम क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और अगर किसी सेट s का इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब फिर वो बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू अगर हम लोग कंसिडर करें q, तो इन्फिमम ऑफ q इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से s इज इक्वल टू अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर को कंसिडर कर लें तो इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई एक सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका मतलब उस सेट का इन्फिमम क्या है, माइनस इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, एंड सेकंड पॉइंट है इन्फिमम ऑफ एनी सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू दी सेट। मतलब किसी भी सेट का इन्फिमम सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, t इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेट का जो इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ t इज इक्वल टू 0 बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू t। तो इन्फिमम सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ s इज अ सिंगलटन सेट देन सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ s। ये वाला पॉइंट समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि s क्या है, सिंगलटन सेट है, तो s इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सेट का सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग सुप्रीमम देखते हैं। तो सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को अपर बाउंड पता होना चाहिए। अपर बाउंड इस सेट का क्या होगा, 1 या फिर 1 से ग्रेटर देन, चाहे कोई सा भी रियल नंबर ले लो। अब ये जो हमें अपर बाउंड मिले हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कौन सा है, 1 है। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से इस सेट का लोअर बाउंड कौन होगा, 1 या फिर 1 से लेस देन, चाहे कोई सा भी रियल नंबर हो। तो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। इसका मतलब इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगलटन सेट है ना, तो उसका सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से जैसे इसको जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा, जैसे s नहीं लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं t इज इक्वल टू, कोई हमारे पास एक सेट है अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन सुप्रीमम ऑफ t, सुप्रीमम ऑफ t क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि इस अल्फा या फिर अल्फा से ग्रेटर देन जो भी रियल नंबर होंगे ना, वो सभी क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। और सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा, अल्फा होगा। तो इस वजह से सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा। इसी तरीके से लोअर बाउंड अल्फा या फिर अल्फा से लेस देन जितने भी रियल नंबर है, सभी लोअर बाउंड होंगे। उसमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा होगा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो होगा अल्फा। तो इन्फिमम क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा। तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सिंगलटन सेट है तो फिर उसका जो सुप्रीमम और इन्फिमम होगा वो दोनों इक्वल होंगे। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखो, एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट
विच इज बाउंडेड बट डज नॉट हैव सुप्रीमम एंड इन्फिमम इन आर। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब काउंटर एग्जाम्पल लेने में ये बहुत हेल्प करेगा। और जब भी आप लोग क्वेश्चन गलत करोगे ना तो इसी पॉइंट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जहाँ कहीं भी आप लोगों से बाउंडेड सुप्रीमम इन्फिमम की बात हो रही हो ना, तो एक बार आप लोग इस पॉइंट को जरूर सोच के देख लेना, नहीं तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि यहाँ पर एम्प्टी सेट की बात हो रही है, तो अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो केवल एम्प्टी सेट ही ऐसा है जो कि बाउंडेड तो है लेकिन सुप्रीमम और इन्फिमम आर में एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये कैसे हो गया ये समझो। देखो हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये भी तो पता होने चाहिए ना। तो अगर हमारे पास S एक एम्प्टी सेट है तो लोअर बाउंड, सबसे पहले हम लोग लोअर बाउंड को देखते हैं। लोअर बाउंड इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये है हमारे पास रियल लाइन, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट 0। अब एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का लोअर बाउंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इधर चाहे कोई सा भी रियल नंबर ले लो, -2 भी हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है। ये सभी मैं आप लोग को लोअर बाउंड बता रहा हूँ। -3 भी हो सकता है, अच्छा -1 मिलियन भी हो सकता है। इसी तरीके से इसका जो लोअर बाउंड है वो 10 मिलियन भी हो सकता है ना। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इस सेट के पास तो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, तो सारे एलिमेंट 10 मिलियन से ग्रेटर देन है, सारे एलिमेंट 4 से भी ग्रेटर देन है, -1 मिलियन से भी ग्रेटर देन है। तो इसके पास, इस एम्प्टी सेट के पास ये जितने भी रियल नंबर हैं आर के पास, वो सभी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो ये अगर लोअर बाउंड है तो इसमें सबसे बड़ा लोअर, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इधर ही तो होगा ना, तो वो कौन सा होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फिमम ऑफ S होगा वो क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपर बाउंड की बात करें तो इसमें अपर बाउंड -3 भी है, -2 भी है, 2 भी है, 10 मिलियन भी है। इसी तरीके से आगे के रियल नंबर भी हैं, -10 मिलियन भी है, -100 मिलियन भी है, 1 बिलियन भी है। तो सारे रियल नंबर इसके अपर बाउंड भी होंगे। तो इन अपर बाउंड में सबसे लोएस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, -इन्फिनिटी होगा ना, इधर ही तो मिलेगा आप लोग को लोएस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इफ S इज इक्वल टू 5 देन infimum of S is equal to प्लस इन्फिनिटी एंड सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये आप लोग को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये कंफ्यूज भी बहुत करता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। और मैंने आप लोग को समझा दिया कि इसके इन्फिमम और ये सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्यों है। तो अगर एम्प्टी सेट है उसका इन्फिमम प्लस इन्फिनिटी, सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो S सेट है ये बाउंडेड तो है लेकिन इसके जो इन्फिमम और सुप्रीमम है ना वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब R में बिलोंग नहीं कर रहे। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट, केवल एक ही ये ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड तो है लेकिन सुप्रीमम और इन्फिमम R के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और गलती भी आप लोग इसी की वजह से करोगे तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं और फोटो भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग को कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उसका फोटो क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल। तो एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। लेट S बी अ सबसेट ऑफ R, देन वी से S इज एन इंटरवल इफ whenever a comma b belongs to S such that a is not equal to b, then for all a is less than x is less than b, it implies x belongs to S। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सबसेट है S R का, then S क्या है, S is an interval, S is an interval if
कंडीशन क्या है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू s एंड a इज नॉट इक्वल टू b। अगर a इज नॉट इक्वल टू b है और अगर ये s के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे a कॉमा b बिलोंग्स टू s एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो अब इस a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जैसे यहां पर है हमारा a और यहां पर है हमारा b, ठीक है, और ये जो दोनों रियल नंबर हैं a एंड b, ये इस S सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इस a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सभी रियल नंबर भी इस S सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। यहां पर देखो क्या कहा गया है कि a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब a और b के बीच में जितने भी ये x बिलोंग कर रहे हैं ना, वो सभी इस s के अंदर भी बिलोंग करने चाहिए। तभी इस s सेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक इंटरवल है। जैसे अगर हम एक सेट कंसीडर करें s इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, मतलब 0 से 1 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर है ना, वो सभी रियल नंबर हम लोगों ने इस सेट के अंदर कंटेन कर लिए। अब देखो इसको रियल लाइन पर देखते हैं, यहाँ पर है हमारा 0 और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है ना, वो सभी इस s सेट के अंदर हैं। अब देखो अगर हम इसको a ले लेते हैं और अगर हम इसको b ले लें, तो a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, वो सभी रियल नंबर इस s सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे ना। और वही तो कहा गया है कि अगर हम कोई दो रियल नंबर लें a और b जो कि s सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हो एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये है हमारा a और ये है हमारा b, ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, लेकिन a और b के बीच में जितने भी x हैं, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, वो सभी इस s सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब s इज एन इंटरवल, ये क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा सेट कंसिडर करें, s इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एक इंटरवल नहीं है। क्यों इंटरवल नहीं है, देखो यहाँ पर ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड आगे 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे मान लो अगर हम इसको और छोटा कर लेते हैं, ऐसे नहीं, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे s को हम लोग कंसिडर करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये है हमारे पास सेट। रियल लाइन पर एक बार देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गए हमारे पास। अब अगर हम इसको a मान लें और अगर हम इसको b मान लें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b, और a और b सेट के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं एंड a इज नॉट इक्वल टू b, लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन फेल हो गई। ये वाली कंडीशन कैसे फेल हो गई, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, इस वाली कंडीशन में क्या कहा गया है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन b, b मतलब 5, तो 0 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर, ये x मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर, तो 0 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सभी रियल नंबर इस S सेट के अंदर भी बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बता दो 0.1, 0.5, 1.2, 2.3, 4.5, इसके अलावा बहुत सारे रियल नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहे, बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कह सकते हैं, दैट इज S इज नॉट एन इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से S इज इक्वल टू Z इज नॉट एन इंटरवल, ये भी इंटरवल नहीं है। लेकिन S इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इंटरवल, रियल नंबर का जो सेट है वो तो इंटरवल है। इसी तरीके से अगर हम S को अगर हम Q कंसिडर कर लेते हैं ना, तो इज नॉट एन इंटरवल, तो ये भी इंटरवल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये हमारा 0 है और अगर देखो हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लें, तो उन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 2 है, मतलब
इसका एक सबसेट कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें ए की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ये दोनों इस सेट के अंदर बिलोंग भी कर रहे हैं। लेकिन 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन जितने भी रियल नंबर हैं, मतलब जितने भी रियल नंबर आएंगे तो इसमें इरेशनल भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे। तो रैशनल तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे, लेकिन इरेशनल एलिमेंट को कहाँ ले जाओगे, वो तो इस सेट के अंदर है नहीं है, इस वजह से ये भी एक इंटरवल नहीं है। ठीक है, समझ आया अच्छे से? तो इंटरवल तो अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ और भी हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर नोट पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, एस इज नॉट इन इंटरवल, मतलब किसी सबसेट एस को हम लोग इंटरवल कब नहीं बोलते हैं, इफ कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड देयर एग्जिस्ट टी सच दैट ए इज लेस देन टी इज लेस देन बी, बट टी जो एलिमेंट है वो इस एस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, अगर हम उनमें से किसी भी दो एलिमेंट को कंसीडर करें तो एक ए और एक बी, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं थे, और ए और बी के बीच में यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए और बी के बीच में आपको एक न एक रियल नंबर अगर ऐसा मिल गया, मतलब एक टी अगर आप लोग को ऐसा मिल गया जो कि इस एस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करे, मतलब टी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो फिर ये जो एस सेट है ना, ये इंटरवल नहीं होगा। जैसे सेट ऑफ रैशनल, जैसे सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इंटरवल नहीं है। ठीक है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर ये एक इंटरवल है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, -∞ टू +∞। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखो, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट आर इंटरवल। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, सिंपल सा है कि एम्प्टी सेट एंड जो सिंगलटन सेट होते हैं वो भी इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है, if S is an interval and supremum of S is equal to beta and infimum of S is equal to alpha, मतलब किसी अगर हमारे पास कोई एक सेट S है जो कि इंटरवल है, उसका सुप्रीमम बीटा है एंड इन्फिमम अल्फा है, तो उन सेट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कहाँ ओपन कहाँ क्लोज्ड होगा ये डिपेंड करता है कि उसका जो सुप्रीमम और इन्फिमम है वो उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे इसमें सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसमें इसका इन्फिमम तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस सेट के अंदर। इसमें इसका सुप्रीमम तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्फिमम सेट एस का बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से इसमें इन्फिमम तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीमम बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, समझ आया? फोर्थ पॉइंट देखो, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फिमम ऑफ एस। जैसे अगर हमारे पास कोई एक सेट एस है, ओपन इंटरवल 0 to 1, तो लेंथ ऑफ एस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फिमम ऑफ एस। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या है 1, इन्फिमम क्या है 0, इज इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल इफ सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फिमम ऑफ एस बोथ डज नॉट बिलोंग टू द सेट। अगर किसी इंटरवल में उसके सुप्रीमम और इन्फिमम बिलोंग नहीं कर रहे तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे ये हमारा क्या है ओपन इंटरवल, एस इज एन ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसके जो सुप्रीमम और इन्फिमम है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी सेट एस में उसके सुप्रीमम और इन्फिमम बिलोंग नहीं करे तो फिर हम लोग उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंटरवल एस इज कॉल्ड, यहाँ पर क्लोज्ड और होगा तो यहाँ पर आप लोग क्लोज्ड और लिख लेना। ठीक है, क्लोज्ड। तो एन इंटरवल एस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल इफ सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फिमम ऑफ एस बोथ बिलोंग्स टू ए एस। जैसे अगर हमारे पास सेट एस इज इक्वल टू क्लोज, अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो इसका जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो 1 है एंड इन्फिमम ऑफ एस है वो क्या है 0 है, और इसके सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही इस एस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब एस इज एन नहीं होगा ए क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि इसके सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही इस एस सेट के इस एस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंटरवल विच इज नाइदर एम्प्टी नॉर सिंगलटन सेट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल इंटरवल। मतलब ये जो हमारे पास सेट है एस इज इक्वल टू 5
एंड एस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों इंटरवल को छोड़ के बाकी चाहे आप कोई सा भी इंटरवल कंसिडर कर लीजिए, उन सभी इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल इंटरवल। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है एवरी नॉन ट्रिवियल इंटरवल इज अनकाउंटेबल। अगर आप लोग इन दोनों इंटरवल के अलावा कोई और इंटरवल कंसिडर करोगे ना, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अनकाउंटेबल। जैसे अगर हम इस सेट की बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू अनकाउंटेबल, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू अनकाउंटेबल। तो आप लोग को इन दोनों इंटरवल के अलावा कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा जो काउंटेबल हो। ऐसा आप लोग को मिल ही नहीं सकता है कि वो इंटरवल हो और काउंटेबल हो इन दोनों इंटरवल के अलावा। इसकी अगर आप लोग इसकी कार्डिनलिटी की बात करोगे, ये अगर हम यहाँ पर इसको एच डैश कर दें तो कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 एंड कार्डिनलिटी ऑफ एच डैश इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इंटरवल को छोड़ के चाहे आप कोई सा भी इंटरवल कंसिडर कर लीजिए, उस इंटरवल की कार्डिनलिटी क्या होगी, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये सभी अच्छे पॉइंट थे, इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आप लोग की हेल्प करेंगे ये पॉइंट। जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएं, सुप्रीमम, इन्फिमम, इंटरवल, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मैं मानता हूं कि ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर नहीं करता ये सारी चीज़ें, तो आप लोग को फिर अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, इंटरवल, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा बड़ा हो सकता है, होने दो, बट आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग इसको मतलब 2x की स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप लोग को पहले से कुछ चीज़ें आ रही हैं, या फिर अगर आप लोग रिवीजन करना चाह रहे हो तो आप लोग जल्दी से भी देख सकते हो। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग को आनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत से ही शुरू करते हैं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, तो उन्हें रियल एनालिसिस पढ़ाना अभी स्टार्ट किया गया होगा, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, तो वो बेसिक से देख सकते हैं। और जब तक आप लोग को बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता रियल एनालिसिस में। तो अच्छे से क्लियर करो सारी चीज़ें। कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, और अदरवाइज आप लोग मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बोल सकते हो। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता देना। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन और हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इनको रीड करो और इनके जो भी आंसर हों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो भी इनके आंसर हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत ही सिंपल मैंने आप लोगों से आंसर पूछे हैं। यहाँ पर एक सेट दिया गया है और सेट किस टाइप का है यहाँ पर ये आप लोग पढ़ लेना, और इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग नहीं बता रहे हो तो आपका ही लॉस होगा, मेरा तो कोई लॉस नहीं होगा। मैं तो एग्जाम ऑलरेडी दे चुका हूँ और अच्छी जगह पढ़ भी रहा हूँ। तो आपको भी अगर पहुँचना है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर क्या होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग जो भी आंसर हो, यहाँ पर ये सेट दिया गया है और इस सेट का सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग इंटरनेट से सर्च करो, कैसे मिलेगा। मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी ना, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढोगे आप खुद कर रहे हो। अगर खुद कर रहे हो, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब ढूंढना जानते हो कि किस तरीके से ढूंढा जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत दिक्कत मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बहुत कम टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे सोचने में। जल्दी से सोचो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो, पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग इनको लाइक कीजिए। साथ में अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी करिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।